Unacademy. को जल्दी से बताओ फटाफट। प्रॉपरली ऑडिबल हूं मैं सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, लाइव आ चुका हूं मैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लाइव आ चुका हूं मैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी से। ओके। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर? क्या बोलते हैं? सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, थोड़ी दूर चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। समझ गए? तो सोचने से कुछ नहीं मिलता, करने से ही होगा। और बाबा रामदेव ने भी ऐसा ही कहा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु अनअकैडमी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज से पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हैं और जुलाई मंथ में जितने भी हमारे सेशन है वो सारे सेशन हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज 100 एमसीक्यूज करेंगे, वो भी नए एमसीक्यूज लेकर आया हूं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको करेंगे, पूरे 100 एमसीक्यूज करके ही हटेंगे। ठीक है? तो पहले से ही पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ कि 100 एमसीक्यू किए बिना हटना नहीं है, ध्यान रखना। और जो भी बीच क्लास से उठा तो यही फैसला कर दूंगा, वो भी ताबड़तोड़। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार कंफर्मेशन दे दो, यस लिख दो या वाई केवल लिख दो अगर मेरी आवाज क्लियर है तो, ताकि मैं स्टार्ट करूं सेशन को। आवाज क्लियर है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझ लो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कि ये कौन सा प्लैनेट है, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसका नाम रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर रखा गया है। रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर किसका नाम रखा गया है? वीनस, जुपिटर, प्लूटो या मार्स? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से आंसर। ये कौन सा प्लैनेट है, ये कौन सा ग्रह है जिसका नाम रोमन भगवान ज्यूस के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ। चौधरी टेक, वीनस, कुछ लोग बोल रहे हैं जुपिटर। जुपिटर और वीनस दो तरीके के आंसर आ रहे हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जुपिटर और वीनस दो तरीके के आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर कोई बता सकता है? करेक्ट आंसर कोई बता सकता है? रोमन गॉड ज्यूस। ध्यान रखना, ये जो ज्यूस है जुपिटर, ठीक है, जुपिटर को रोमन गॉड ज्यूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का मतलब समझो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है भारत में पहली एयरलाइन पायलट, वो भी महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, हरिता कौर दयाल, प्रतिभा नायर, दुर्गा बनर्जी या फिर अन्नपूर्णा राठौर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखो ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली फीमेल एयरलाइन पायलट कौन थी, तो पहली फीमेल एयरलाइन पायलट यहां पर ये हाईलाइटेड है, तो एयरलाइन पायलट आपकी कौन थी? ये थी दुर्गा बनर्जी। अब यहां पर एक और चीज आपसे पूछ देता है, पहली फीमेल फाइटर पायलट, फाइटर पायलट अगर आपसे पूछेगा, मतलब एयरफोर्स में कौन थी, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? हरिता कौर दयाल। बात आ रही है समझ? तो इंडियन एयरफोर्स की पहली पायलट महिला हरिता कौर दयाल। और दुर्गा बनर्जी कब होगा? जब आपसे एयरलाइन पूछ रहा है। एयरलाइन मतलब पैसेंजर पायलट। बात आ गई समझ? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एयर वाइज। आपसे कह रहा है भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां पर। भारत में सबसे ज्यादा एरिया कौन से राज्य का है? सबसे ज्यादा एरिया है राजस्थान का। ठीक है? राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो याद रहेगा ना, नंबर 1 पे सबसे ज्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। इसी जगह अगर आपको लिख देता कि विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज, तो भैया पॉपुलेशन किसकी सबसे ज्यादा है? लगभग 23 करोड़ पॉपुलेशन होने जा रही है उत्तर प्रदेश की, तब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो जाता। ठीक है? इसी जगह एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया
पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा होगा? सिक्किम होगा। ठीक है। इसी जगह अगर आपसे पूछता है एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कोई दिक्कत तो नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम यूज टू प्ले इन सनी एंड रेनी डे? सनी और रेनी डे दोनों में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर यूएस ओपन? आप में से कई लोगों को आई थिंक ग्रैंड स्लैम के बारे में जानकारी पूरी नहीं होगी। ग्रैंड स्लैम के बारे में जानकारी जरूर रखो। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था 2018 में भी क्वेश्चन बने थे, 2019 में भी बने थे, 2020 के पेपर में भी बनेंगे। ग्रैंड स्लैम से कभी क्वेश्चन ना बने ऐसा नहीं हो सकता। हॉकी से नहीं बनेगा चल जाएगा, फुटबॉल से नहीं बनेगा चल जाएगा, क्रिकेट से नहीं बनेगा चल जाएगा, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन ना बने ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले देखो, एक यहां पर लड़ाई ये रहती है कि सबसे पहले और बाद में कौन सा होता है। तो देखो ये सीक्वेंस में मैंने लिख रखा है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा ग्रैंड स्लैम जो कि सनी डे में भी खेला जाता है, मतलब साफ मौसम में भी खेला जाता है और बारिश में भी खेला जाता है। इसके लिए पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन से कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट में। इसके बाद विंबलडन जो है ये आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और जो यूएस ओपन है ये भी आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इस बार जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल 2019 दिया है उन्हें याद होगा, इस बार ये पूछा था ग्रास में कौन सा खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखो, क्ले का मतलब ये मिट्टी में खेला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक टेनिस खेला जाता है, लॉन टेनिस, लाल कलर की मिट्टी में, वही होता है आपका फ्रेंच ओपन। अब से कभी भी लाल कलर की मिट्टी में टेनिस होते हुए देखना तो समझ जाना या फ्रेंच ओपन चल रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्ले कोर्ट। अब खुद सोचो, अगर बारिश होगी तो मिट्टी में खेल पाओगे क्या? उसमें तो फिसल के गिरने लगेगा प्लेयर, ये तो खेल ही नहीं सकते। ग्रास में, इसमें भी कीचड़ होने लगेगा, ये भी नहीं खेल सकते। हार्ड कोर्ट में खेल सकते हैं। हार्ड कोर्ट बेसिकली रबड़ का कोर्ट होता है, इसमें खेल सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका लेटेस्ट है, इस वजह से इसको रेनी में और सनी डे दोनों में खेला जाता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज आवर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन साल 2020 का नोवाक जोकोविच जीते। नोवाक जोकोविच साल 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा दुबई टाइटल्स भी जीते हैं। कौन सा? दुबई मास्टर्स या दुबई टाइटल आप बोल सकते हो। पिछली बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता था साल 2019 में। अभी आप लोगों को पता ही होगा, करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन से प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? तो वो नोवाक जोकोविच ही हैं। नोवाक जोकोविच और इनकी फैमिली के पूरे 7 सदस्य कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मैंने आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था जून मंथ में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चपक के इसका आंसर देना है, बताइए जल्दी से। आपसे पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें साइन किए गए थे, सबसे आखिरी साइन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, अदरवाइज मैं बताता हूं। आंसर करो जल्दी से। स्वराज साहू, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही है। आयुष कुमार का कहना है राजेंद्र प्रसाद। भाई साहब आंसर नहीं सही है। पीपल हु आर सेइंग फिरोज गांधी, दे ऑल आर करेक्ट। आज के बाद ध्यान रखना, सबसे पहले भारतीय संविधान में साइन करने, सबसे आखिर में भारतीय संविधान में साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे फिरोज गांधी। कौन? फिरोज गांधी। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन भरपूर मजा देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं और पहले से नहीं किए होते तो फिर भरपूर सजा भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड? जो न्यूयॉर्क है वर्ल्ड का फेमस सिटी न्यूयॉर्क, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर? हडसन रिवर। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, भारत के ही कुछ शहर पूछता हूं, लगातार एसएससी पूछता रहता है, एमटीएस और सीएचएसएल में तो लगातार पूछता है कि भारत का कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है। तो जैसे आपका उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कई बार पूछता है, तो ध्यान रखना है सिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है?
हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? दुर्गा प्रसाद, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर और करेक्ट आंसर है। पीपल हु आर सेइंग मूसी रिवर, उन सभी का आंसर सही है। चलो एक और आंसर करो। अच्छा, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर करिए जल्दी से। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर करो जल्दी। लखनऊ के लिए आंसर करो, लखनऊ के लिए आंसर करो। बहुत बढ़िया, गोमती रिवर, बहुत बढ़िया। चलो एक और बताओ, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे पर है? एक लास्ट लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर बताओ जल्दी से, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आज बचपन का टूटा हुआ खिलौना मिला मुझे, उसने मुझे तब भी रुलाया था और उसने मुझे आज भी रुलाया है। बताइए जल्दी से। गंगा, गंगा इज द करेक्ट आंसर, गंगा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी पेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने पेजेस हैं? भारतीय संविधान में 232 पेजेस हैं। कितने? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेजेस हैं? 232 पेजेस है। ध्यान रखना, आज के बाद भूलना मत। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाइज? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब भी स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो दो तरीके से करेगा। एक तो या तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गोवा। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन सबसे कम किसकी है? आंसर होगा सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिक्किम है। सिक्किम में सरकार किसकी है? पिछले ही साल नई सरकार आई है, पीएस तमांग की यहां पर सरकार है। पीएस तमांग की पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप लोग में से कई सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चन को गलत कर देते हो, बताओ जरा, आंसर करो जल्दी से। ज्यादातर लोग वीनस आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग मार्स भी आंसर कर रहे हैं। तो भैया जो लोग मार्स आंसर कर रहे हैं वो लोग जान लें, वीनस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें खैर पता है कंफ्यूजिंग क्या हो जाता है, अगर मरकरी लिख देता है तो मरकरी, क्योंकि मरकरी सन के सबसे पास का है और कई सारे लोग गच्चा खा जाते हैं कि भाई सबसे पास मरकरी है तो मरकरी सबसे ज्यादा चमकीला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, वीनस। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वीनस में अपनी खुद की चमक है। वो चमक क्यों है? माफ करिएगा, क्योंकि वीनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बन चुके हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड उसके अंदर आने वाली जितनी भी सूर्य की किरणें हैं उनको डिफ्यूज नहीं होने देते, साथ में उसकी गैसेस को भी इन्फ्यूज नहीं होने देते। इस वजह से वीनस में खुद की चमक हो गई है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, विच वन इज द वार्मेस्ट प्लैनेट? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी वीनस है। वीनस सबसे ज्यादा चमकीला भी है और सबसे ज्यादा गर्म भी है। ठीक है, वीनस मतलब जानते हैं ना, शुक्र, शुक्र की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किसको बोलते हैं भाई? लाल ग्रह बोलते हैं मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। इसको लाल ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर रेड सॉइल इंपार्ट पाए गए हैं। मंगल ग्रह में जो रेड सॉइल इंपार्ट पाए गए हैं वो किस फॉर्म में पाए गए हैं? क्रश की फॉर्म में। क्रश का मतलब चूरे की फॉर्म में। और चूरा जैसे कि किसी ठोस पदार्थ को आप चूर चूर कर दो, क्रश कर दो, मिक्सी में पीस देते हो ना, वैसे ही चट्टानों के चूरे पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि नासा के साइंटिस्टों का अंदेशा है कि मार्स में कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक काइंड ऑफ थिंग हुई थी, कुछ ऐसा इवेंट परफॉर्म हुआ है जिसकी वजह से वहां पर जो चट्टाने हैं वो क्रस्ट की फॉर्म में पाई गई हैं। मार्स में लाइफ पाई गई है कि नहीं, ध्यान रखना है, मंगल ग्रह में लाइफ पाई गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल में जैसे हमारी अर्थ में सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय हो जाता है और शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में करीब आसपास सूर्यास्त होने लगता है, वैसे ही यहां पर भी सनराइज और सनसेट होता है मार्स में। यह काफी इंटरेस्टिंग थिंग है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा हैज फाउंड ब्लैक होल इन विच गैलेक्सी? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। आंसर नहीं बता पाओगे तो यही फैसला कर दूंगा, वो भी ताबड़तोड़। ठीक है, आंसर करो जल्दी से, जल्दी आंसर करो। नासा ने अभी कुछ टाइम पहले ब्लैक होल पाया है, कौन सी गैलेक्सी में? निशु, आंसर आया है 87,
मैसियर 87, कुछ लोग 92 बोल रहे हैं। ओके, सोच समझ कर आंसर करना। देखो ज्यादातर लोगों का आंसर है मैसियर 87 और इन सभी का आंसर सही है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको 2019 के आखिर में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन कराया था कि मैसियर 87 ये एक नई गैलेक्सी पाई गई है जिसमें नासा ने एक नया ब्लैक होल पाया हुआ है। ठीक है, तो मैसियर 87 इसी को M87 भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे और बन सकता है, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन देखो बता देता हूं। मैसियर 87 जिसमें ब्लैक होल पाया गया, हमेशा ध्यान रखना इस गैलेक्सी का नाम क्या है, मैसियर 87 जिसमें ब्लैक होल पाया गया। किसने पाया? नासा, नासा की डिस्कवरी थी ये। तीसरी चीज एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल की जो फोटो ली गई है वो किस टेलीस्कोप से ली गई है? तो इस टेलीस्कोप का नाम है इवेंट होराइजन। क्या नाम है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को अभी कुछ टाइम पहले ऑस्कर साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑस्कर साइंस अवार्ड से। इस पूरी टीम को, जिस पूरी टीम ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की फोटो ली थी। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। ब्लैक होल की फोटो जो ली गई थी वो कितने पार्ट में ली गई? तो ध्यान रखना 8 पार्ट में ली गई। 8 पार्ट में इसकी पूरी फोटो ले पाए थे, इतना बड़ा ये ब्लैक होल है। साथ में एक और चीज ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैसियर 87 में ब्लैक होल पाया गया है ये अर्थ से, मतलब हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी है 50 मिलियन लाइट ईयर। कितनी? 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है ये। कोई दिक्कत तो नहीं? कितने सारे क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन इससे मैंने बनने वाले बता दिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर? हमारा ये कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री रेखा सबसे लंबी है? बिल्कुल सिंपल सा है, ये है गुजरात। इसको आगे ए कर दो, गुजरात। गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है हमारे देश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दर्द आर्यन ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कई लोग तो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है दर्द आर्यन। दर्द आर्यन कौन से राज्य की ट्राइब है? बता सकते हो? कहां की जनजाति है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से। कहां की जनजाति है दर्द आर्यन? उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? स्वराज साहू सबसे पहले आंसर, अविरल, तस्वीर, नेहा, हिमांशु, हर्ष, सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, यह है जम्मू कश्मीर की ट्राइब। दर्द आर्यन ट्राइब अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी थी। दर्द आर्यन ट्राइब का पूरा ग्रुप नई दिल्ली आया था और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करी थी साल 2019 के आखिर में, तब से ये न्यूज में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कोलंबो कप जो है ये कौन से स्पोर्ट में खेला जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस? बता सकते हो? बता सकते हो? मलिक कफूर, मलिक कफूर, इसका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से बताइए। कोलंबो कप कौन से गेम में खेला जाता है? प्रदीप, आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग हॉकी, जो लोग हॉकी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। बाकी लोग कंसंट्रेट करें और इसको अपने दिमाग में फीड कर लो। कोलंबो कप जो है आपका, ये हॉकी में खेला जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? विच वन इज द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऑफ हॉकी? तो आपका आंसर क्या होगा? आगा खान कप। आगा खान कप कब से खेला जा रहा है? 1981 से खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, आई थिंक ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन कहां पर है? यह आपका पड़ता है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की। अगला क्वेश्चन, फर्स्टली इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच लैंग्वेज? सबसे पहले इंडिया वर्ड जो यूज किया गया था ये कौन सी लैंग्वेज में यूज किया गया था? इंडिया वर्ड देन पता है किसकी है? ग्रीक, ग्रीक्स की देन है। ग्रीक्स भारत में आते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। ये लोग ट्रेडिंग करने आते थे भारत में, मतलब सामान बेचने आते थे, कुछ सामान खरीद कर ले जाते थे, ये सब चलता रहता था। तो इन्होंने ही जो सिंधु नदी थी, ये नाम पता है भारत कैसे पड़ा? ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इन्होंने क्या बोला? सिंधु नदी को इन्होंने इंडस बोला। क्या बोला? इंडस। और इंडस के आसपास रहने वाले जो लोग थे इन सभी को इन्होंने क्या बोला? इन सभी को इन्होंने इंडोई बोला। क्या बोला? इंडोई।
तो पहले हम लोग भारतीय नहीं कहलाते थे, हम लोग इंडोई कहलाते थे। इनकी नजर में हम लोग क्या थे? इंडोई थे। और हम लोग अपने आप को क्या बोलते थे? हम लोग अपने आप को आर्यन बोलते थे। आर्य, आर्यंस हम लोग कहलाते थे। ठीक है, तो इन्होंने हमें बोलना शुरू किया कि भाई इंडस के आसपास रहने वाला जो सिविलाइजेशन एरिया है वो लोग इंडोई कहलाएंगे। और इंडोई जहां पर रहते हैं, धीमे धीमे वो लैंड क्या कहलाने लगी? इंडिया कहलाने लगी। इंडिया। इंडिया से याद आया, मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? उसमें अमरीश पुरी जो है कहता नहीं है इंडिया, मिस्टर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो हिंदुस्तान वर्ल्ड है, हिंदुस्तान वर्ल्ड, हिंदुस्तान वर्ल्ड किसकी देन है? हिंदुस्तान वर्ल्ड पता है किसकी देन है? हमेशा ध्यान रखना, ये पर्सियंस की देन है, फारसियों की देन है हिंदुस्तान वर्ल्ड। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके सामने, बताऊं आपको। एक्चुअली जो हिंदुस्तान वर्ल्ड है ये केवल और केवल प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी है, केवल प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी है। ये लोग जब भारत आए, फारसी लोग जब भारत आए, तो इनकी आदत थी ये सा को हा बोलते थे। क्या बोलते थे? सा को हा बोलते थे। इनकी गलती, हमारे लिए पूरा एक नाम ही अलग बन गया। जब ये आए यहां पर तो ये सिंधु नदी बह रही है, इन्होंने क्योंकि ये सा को हा बोलते थे तो ये सिंधु नदी को क्या बोलेंगे? सिंधु नदी को ये हिंदू नदी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे, जिनको ग्रीक्स ने इंडोई बोला था, उसको ये लोग क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। तभी तो मैं कहता हूं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन किया था किसने? पर्सियंस लोगों ने। धर्म सनातन है, और सनातन को भी आप प्रॉपरली धर्म नहीं बोल सकते हो। सनातन एक धर्म नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। सनातन धर्म नहीं है। बात आ रही है समझ? इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, लेकिन सनातन धर्म नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका है। बात आ रही है समझ? जो कि हर जगह पर फिट बैठता है, आपकी डेली लाइफ स्टाइल में फिट बैठता है। तो ये हिंदू जो आप बोलते हो ना आज की डेट में, आधा ज्ञान होने की वजह से कि भाई हम तो हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, हिंदू एक्चुअली कोई धर्म ही नहीं है। सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू बोला, और हिंदू नदी के आसपास जो लोग थे उनको बोला हिंदू। और हिंदू जिस लैंड में रहते थे वो पूरी लैंड धीमे से क्या कहलाई? हिंदुस्तान कहलाई। क्या कहलाई? हिंदुस्तान। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बोलो, अदरवाइज आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू, आपसे कह रहा है ऑपरेशन मेघदूत जो है ये किससे रिलेटेड है? कंचनजंगा, ले, सियाचिन या फिर कश्मीर? ऑपरेशन मेघदूत के बारे में ध्यान रखना, पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान आर्मी को पीछे खदेड़ा था इंडियन आर्मी ने, और ये सियाचिन ग्लेशियर का ये इवेंट है। सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेलने के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, जिसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। तो इट इज एसोसिएटेड विद सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बिल्कुल सिंपल सा आपका इनिशियल जियोग्राफी से क्वेश्चन है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहां पर है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल, इसी को क्या बोलते हैं? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। बता सकते हो कहां पर है? ऑप्शन आ रहे हैं ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग सही बोल रहे हैं, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। अच्छा, राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान में कहां पर है? ध्यान रखना, राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? यह है भैया हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। और एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? ध्यान रखना, अब डेटा बदल चुका है। पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता था, अब सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हरियाणा में होता है। और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? ध्यान रखना, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो हरियाणा के करनाल में ही यही है। क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल में ही है। और करनाल इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टेट, देन हरियाणा विल बी द करेक्ट आंसर। बात आई समझ? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। यहां पे गवर्नर कौन है इस टाइम पे? सत्यदेव नारायण आर्य। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया?
चलो ये बताओ, छोटा सा है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? देखता हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि नहीं पता होगा। बताओ जल्दी से, मजा आएगा। बताओ जल्दी से, भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? हिंदुस्तान बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया संतोष का कहना है। कृतिका सेट्टी आंसर सही है। कृतिका सेट्टी और कीर्ति शर्मा दोनों के आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दे ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत का ऑफिशियल नेम है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत का ऑफिशियल नेम कैसे है? इस चीज को जस्टिफाई कौन करेगा? हम और आप थोड़ी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम क्या है? संविधान में हमारे देश का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल डिफेंस कॉलेज, इसको स्टेट की जगह सिटी कर लो क्योंकि यहां पर सिटी दे रखे हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज कौन से शहर में है? देहरादून, लखनऊ, गया या फिर दिल्ली? देखो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूं। आंसर करो। ये देखिए राजा बेटा, ये सब राजा बेटा है। जितने बोल रहे हैं देहरादून, ये सब मेरे राजा बेटा है। बेटा देहरादून में जो आप सोच रहे हो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये क्वेश्चन कई लोग गलत करोगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है कि नहीं? आईएमए है ना, आईएमए डिफेंस, नेशनल डिफेंस कॉलेज थोड़ी है। पीपल हु आर सेइंग नई दिल्ली, दे ऑल आर करेक्ट। ये कहां पर है? नई दिल्ली में। आईएमए और नेशनल डिफेंस कॉलेज, इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आपसे कई बार पूछता है ओटीए कहां पर है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये आपका दो जगह पर है, एक है चेन्नई में और दूसरा है बिहार के गया में। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दो जगह पर है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहां पर है, तो ध्यान रखना हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। अगर मैं आपसे पूछता इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर है, इंडियन नेवल एकेडमी कोची में। अगर मैं आपसे पूछूं सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहां पर है, जिसको इंडियन पुलिस एकेडमी बोलते हैं, यह आपकी हैदराबाद में है, जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लोसर इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? लोसर इनमें से कहां का फेस्टिवल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। लोसर कौन से राज्य का फेस्टिवल है? आर्ट एंड कल्चर कराया था, उसमें क्वेश्चन करा चुका हूं। लोसर कहां का फेस्टिवल है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिजोरम, लद्दाख। ओके, मिजोरम, लद्दाख। सारा का सारा रिपीट क्वेश्चन है। इतना लाल मुंह क्यों बना रहे हो? ये सारे लाल मुंह क्यों बना रहे हो और कह रहे हो सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है? बेटा इतना जुल्म मत ढाओ मेरे ऊपर। ये क्वेश्चन कहां से रिपीटेड है? ये सारे क्वेश्चन कहां से रिपीटेड हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको कब करा दिए हैं बताइए? इनमें से ये तो चलिए कराया हुआ है ऑपरेशन मेघदूत, ये मैंने क्वेश्चन कब करा दिया? इससे पहले इंडियन पेट्रोलियम वाला कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने कब करा दिया है? लाल पीला मुंह क्यों कर रहे हो बेटा राजा बाबू? अभी पूरे क्वेश्चन होने दो फिर देखना। लोसर फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल कहां का है? लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। जो लोग लद्दाख बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग लद्दाख बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। लोसर इज एसोसिएटेड विद लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखना। और लद्दाख में हमारे गवर्नर कौन है? ये है राधा कृष्ण माथुर, आर.के. माथुर। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। एक चीज और, आप में से कौन बता सकता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक गेट का नाम दिया गया है? कोई बता सकता है तो बताइए, जान जाऊंगा करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है बहुत ही रेयर लोग बता पाएंगे कि एक गेट का नाम दिया गया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से। कोई बता सकता है कोई माइकल लाल? है कोई माइकल लाल अपने बीच आज जो ये मुझे बता पाए? जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस गेट। रोहित कुमार का आंसर आ गया है साउथर्न ईस्टर्न गेट नहीं है, इसको ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया बोला गया है। क्या बोला गया है? ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ईस्टर्न गेट ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि अंडमान में है। मतलब पूर्वी द्वार, भारत का पूर्वी द्वार इसको बोला गया है। अगला क्वेश्चन है,
फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन मुझे सही आंसर चाहिए। आराम से देख लो इस सारे ऑप्शन को कि करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। इसका सीक्वेंस में आपको बताना है, मतलब पहले कौन हुआ और आखिर में कौन हुआ। बताइए जल्दी से सीक्वेंस। मैं हट जा रहा हूं, आराम से देख लो। हट जा रहा हूं मैं, आराम से देख लो। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। कुछ लोग पहला बोल रहे हैं और कुछ लोग तीसरा बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग तीसरा बोल रहे हैं, है ना? ज्यादातर लोग तीसरा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, आ जाइए देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। 1857 का रिवोल्ट 1857 में ही हुआ। बंगाल पार्टीशन कब हुआ? बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में हुआ। तो क्या ये सीक्वेंस में है? नहीं भाई, 1885 के बाद 1857 थोड़ी आएगा, ये तो पहले ही हो चुका। हटा दीजिए इसको। HSRA की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने करी थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका 1914 से लेकर 19 तक चला था। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। यह भी हटा दो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बाद में हुआ है, बंगाल पार्टीशन पहले ही हो चुका 1905 में। इसको भी हटा दो। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, गदर पार्टी 1913 और HRA की स्थापना 1924। तो जो लोग तीसरा आंसर कर रहे थे ज्यादातर लोग, उनका भी आंसर गलत हो गया भाई। ठीक है, 1885 के बाद 1919 आता है, सही है, लेकिन 1919 के बाद 1913 थोड़ी आएगा, ये तो पहले ही हो जाता है। इसको भी हटा दो। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था ना, पढ़ाया था मैंने। चौरी चौरा केस 1922 में हुआ। HSRA की स्थापना 1928 में हुई। और ये क्या है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी थी। ये बिल्कुल सही है। 1905, फिर 22, फिर 28, फिर 39। कोई दिक्कत तो नहीं है? चौथा हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लो। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम? इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। केरल में कौन सी पहाड़ियां हैं? केरल में जो पहाड़ियां हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको कार्डमम हिल बोलते हैं। इलायची की पहाड़ियां इसको बोलते हैं। केरल इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, मसालों का बागीचा भी बोलते हैं, इसी वजह से केरल को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा कौन सा राज्य है? हमेशा ध्यान रखना, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। और राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अगर पूछे तो ध्यान रखना, उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। ओके। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इसका आंसर आप लोग दोगे। इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो जल्दी से। आंसर करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। जनरल साइंस की फुल क्लास मैं अभी आपको अपडेट कर दूंगा, परेशान मत हो। ठाकुर साहब परेशान मत होइए, वापस आ जाइए यहां पर। इसका आंसर करो। कुछ लोग हर्ष ठाकुर आंसर सही है। अविरल, सपना, राजन, सभी के आंसर सही है। जो लोग चेनाब बोल रहे हैं वो लोग सही हैं। बाकी लोग ध्यान रखें, जो लोग ब्रह्मपुत्र या झेलम बोल रहे हैं, इंडस रिवर की जब भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे, आज के बाद गांठ बांध लो, चेनाब आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। बाय द वे परेशान मत हो, मैंने आपको बोला है जुलाई मंथ में मैं आपको रिवर सिस्टम पूरा करा दूंगा, यहीं पर कराऊंगा 10 बजे की क्लास में। ठीक है, तो रिवर सिस्टम के लिए दिक्कत ना लो बिल्कुल भी, पूरा खोल के एक एक चीज दिखा दूंगा इंडस रिवर में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा कौन सा राज्य है? हमेशा ध्यान रखना, उड़ीसा। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार चल रही है। इनके पिता बैजू पटनायक के ऊपर इन्होंने कुछ टाइम पहले एक किताब भी लॉन्च करी थी। और यहां पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डाइड वाइल कालिंजर विक्ट्री? इनमें से कौन है जिसकी मृत्यु कालिंजर को जीतने के दौरान हुई थी? ये तो बता दोगे ना, मुगल एम्पायर पढ़ाया हुआ है। अब बताओ इससे ज्यादा क्या दे दूं क्लू? इससे ज्यादा क्लू क्या चाहिए बताइए? इससे ज्यादा क्लू क्या चाहिए? राणा सांगा? पीट दूंगा मैं, पिटाई हो जाएगी। राणा सांगा क्यों बोल रहे हैं भाई? मुगल एम्पायर पढ़ाया हुआ है, ध्यान नहीं है? मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी, याद दिलाऊं? मैंने आपको पढ़ाया नहीं था? 1545 में शेर शाह सूरी ने कालिंजर फोर्ट को जीता था, लेकिन इसकी सेना में इंजीनियर थोड़े से बुड़बक थे। वो इंजीनियर कैसे थे? उसने ऐसा तोप का गोला दागा कि आगे शेर शाह सूरी लड़ रहा था और पीछे से तोप का गोला अपने ही राजा के ऊपर गिरा दिया, तो अपने ही ऊपर अपनी ही तोप का गोला फट जाने की वजह से इसकी मौत हो गई थी। याद आया? कुछ कुछ बताया था। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर विक्ट्री के दौरान। ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाई हुई है, जिसको सड़क ए आजम उस टाइम पर बोला जाता था, ये कहां से कहां तक बनी हुई है जीटी रोड? जीटी रोड ये है भारत में, यहां पर सोनार गांव से लेकर ये भारत को काटती हुई पहुंचती है कहां पर? पुरुषपुर तक, मतलब आज की डेट में इसको बोलते हैं पेशावर। और ये है सोनार गांव। तो आज की डेट में सोनार गांव चला गया बांग्लादेश में और पेशावर चला गया पाकिस्तान में। अल्टीमेटली ये जो जीटी रोड है, इसका ना और ना छोर कोई भी भारत में नहीं है, यह सिर्फ भारत को काटती हुई जा रही है। किसने बनाई थी? शेर शाह सूरी ने। तब इसका नाम था सड़क ए आजम। क्या बोलते थे? सड़क ए आजम। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसका नाम जीटी रोड रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ध्यान रखना, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। एक चीज और ध्यान रखना, कॉफी के साथ साथ शुगर केन, गन्ने का भी उत्पादक, गन्ने और कॉफी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। समझ गए? आज के बाद भूलना मत। और ब्राजील में इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? ये इस बार हमारे 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे। कौन है ये? जैल बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? जैसे हमारा नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसी तरीके से बांग्लादेश का नेशनल एंथम पता है क्या है? आमार सोनार बांग्ला। ये किसने लिखा है आमार सोनार बांग्ला? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से। आमार सोनार बांग्ला। सन्निधा सिंह आंसर सही है। राहुल रावत, अचम मारक आंसर सही है। सभी के आंसर सही है। जो लोग भी रवींद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रवींद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रवींद्रनाथ टैगोर ने। वाइस वर्सा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल रेल एकेडमी कहां पर है? इंडियन नेशनल रेल एकेडमी आपकी है वडोदरा में। कहां पर? वडोदरा में। अभी कुछ टाइम पहले रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? विनोद कुमार यादव। ये अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। पहले भी ये चेयरपर्सन थे, अभी इनका रिन्यू कर दिया गया है टेन्योर। वार्मेस्ट मंथ ऑफ साउथ इंडिया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? बताइए, आंसर करो जरा देखूं। दक्षिण भारत में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दक्षिण भारत में सबसे गर्म महीना, मजा आ रहा है अप्रैल। जो लोग अप्रैल बोल रहे हैं सभी का आंसर सही है। प्रजापति साहब आपका आंसर सही है, अप्रैल। ध्यान रखना, अप्रैल का महीना सबसे गर्म महीना होता है। ठीक है, मजा आने से याद आया, वो कहते हैं ना वो क्या है ना पापा, शुरू किए थे मजबूरी में, लेकिन अब मजा आ रहा है। वही है, एसएससी की पढ़ाई में ऐसा ही होता है। शुरू तो हम मजबूरी में करते हैं इनको उनको देख के, लेकिन फिर एक टाइम के बाद इतने हम लोग आदी हो जाते हैं ना, इतने बेशरम हो जाते हैं, इतने ढीठ हो जाते हैं ना, कि फिर मजा आने लगता है कि निकलेगा कैसे। नहीं निकलेगा, इस बार नहीं तो अगली बार निकलेगा। और एक बार जब ये ढीठपन आ जाता है ना और बेशर्मी आ जाती है, तभी एग्जाम निकलता है। ठीक है ना, तो उस टाइम पर ये सूट करता है कि शुरुआत तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। लिटरेचर ऑफ जैनिज्म हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज?
आज प्लस में मैंने क्लास कराई है, जैनिज्म और बौद्धिज्म पढ़ाया था दोपहर में, उस पर मैंने बताया था। जो लोग भी प्लस के स्टूडेंट है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो लोग प्लस के स्टूडेंट है वो लोग जल्दी से बताओ, प्लस के स्टूडेंट हैं वो लोग बताइए। ज्यादातर लोग पाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। विवेक कुमार का कहना है प्राकृत, वरुण का कहना है प्राकृत, अविरल का कहना है पाली। अविरल दोपहर वाली क्लास में क्यों नहीं थे आप? प्राकृत लैंग्वेज भाई, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। ध्यान रखना है, जैनिज्म के, जैन धर्म के लिटरेचर किसमें लिखे गए हैं? कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यू नो व्हाई कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि जो लॉर्ड महावीर हैं, भगवान महावीर हैं, उन्होंने अपने पहले उपदेश पाली लैंग्वेज में दिए थे। इस वजह से आप लोगों को यही याद रह गया और आप लोग पाली बोल रहे हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जैन धर्म के लिटरेचर कौन सी, मतलब जैन धर्म से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो जब भी लिटरेचर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब भी आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने उपदेश किसमें दिए हैं, पाली में आपका आंसर होगा। जब भी पूछे लिटरेचर किसमें लिखे गए हैं तो आपका आंसर क्या होगा? प्राकृत लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, टेरेस गार्डन इज सिचुएटेड इन। टेरेस गार्डन कहां पर है? तो भैया सिटी ऑफ गार्डन चंडीगढ़ को बोलते हैं, वहीं पर टेरेस गार्डन भी है आपका। कभी कभी पूछ देता है रोज गार्डन कहां पर है? रोज गार्डन भी आपका चंडीगढ़ में ही है। इसको बगीचों का शहर ही बोलते हैं। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा गार्डन है। अगला है क्वेश्चन, वेयर इज द सोर्स ऑफ सूरमा रिवर। सूरमा नदी का सोर्स क्या है? इसी को बैरक रिवर भी बोलते हैं। सूरमा नदी कहां से निकलती है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? कई लोगों के लिए रेयर क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखना, सूरमा नदी जो है आपकी, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। मणिपुर में सरकार किसकी है? बीरेन सिंह की सरकार है। और मणिपुर में गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देव की सरकार है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन कहां पर है? कौन से राज्य में है? ध्यान रखना, ओशियन, समुद्र की बात हो रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे भी याद रखो कि समुद्र घूमने कहां जाते हो? केरल ज्यादातर नहीं जाते हो, दमन एंड दीव भी नहीं जाते हो, गुजरात भी नहीं जाते हो, गोवा जाते हो ना? गोवा गए नहीं हो तो आगे जाओगे, गोवा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। गोवा में है नेशनल ओशियन साइंस इंस्टीट्यूशन। विच प्लैनेट इज नोन एज बलून ऑफ गैसेस। गैस का गुब्बारा किस प्लैनेट को बोलते हैं? नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या वीनस? अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था वीनस को बोलते हैं। देखो वीनस की कहानी थोड़ी सी आपको समझाता हूं। जो ये आपका शुक्र ग्रह है ना, वीनस, ये है हमारी अर्थ। बात को समझना, ये अर्थ है हमारी। जो अर्थ है ये रॉक और मेटल से बनी हुई है, मतलब चट्टानों से और धातुओं से। ये चट्टानें हैं हमारी धरती में। हमारी जो अर्थ है इसमें सन की रेज आती है ना। और ये सन की रेज जब आके चट्टानों में पड़ती हैं, रॉक और मेटल में पड़ती हैं, तो ये क्या करती है? हीट को रिफ्लेक्ट भी करेगी, हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डिफ्यूज भी होता रहता है। तभी आप देखते हो दिन में हमारी पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है, और रात में हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि गैसेस इन्फ्यूज होती रहती हैं, ठीक है। गैसेस यहां से रिफ्यूज होती रहेंगी। जो गैसेस आ रही हैं, जो टेम्परेचर बन रहा है, वो सब ऊपर से निकलता भी रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म चलता रहता है। लेकिन वीनस का सीन आपको बताता हूं। वीनस भी आपका क्या है? ये भी आपका रॉक और मेटल से बना हुआ है। यहां पर भी चट्टाने हैं, ओके। ये भी आपका टेरेस्ट्रोरियल प्लैनेट है। इसमें भी सन की रेज आती हैं, लेकिन जब ये सन की रेज आती हैं तो ये वापस डिफ्यूज नहीं हो पाती। पता है क्यों वापस ये बाहर नहीं निकल पाती? क्योंकि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बन गए हैं, ऊपर बादल बन गए हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के। और ये बादल पता है क्यों बने हैं? क्योंकि वीनस में जो नॉर्मल गैसेस हैं, एमियस गैसेस हैं, उनके अलावा CO2 पाई जाती है 97%। नाउ यू कैन इमेजिन कि भैया एक ऐसा ग्रह है जिसमें 97% CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 97% पाई जा रही है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बन गए। इन सल्फ्यूरिक एसिड के बादल से इसका हीट ऊपर नहीं जा पाता है, ना ही गैसेस ऊपर निकल पाती हैं। तो इसके अंदर कंडीशन भाई ये है कि एक ऐसा गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, फूलता चला जा रहा है, और किसी दिन ये फटेगा। समझ आ रही है बात? तो ये कंडीशन है वीनस की। इसी वजह से टेम्परेचर तो इसके अंदर आ रहा है,
लेकिन डिफ्यूज नहीं हो पाता टेम्परेचर। इसी वजह से इसका टेम्परेचर लगातार हर एक सेकंड बढ़ रहा है। लास्ट टाइम इसका टेम्परेचर जब कंसीडर किया गया था तो 475 डिग्री सेल्सियस था। अब आप इमेजिन कर लो 475 डिग्री सेल्सियस का मतलब लाइफ तो यहां पर है ही नहीं, वैसे भी CO2 97% है, अभी तो 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये कहानी है वीनस की, जिसकी वजह से इसको बलून ऑफ गैस बोला जाता है, गैस का गुब्बारा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया ना क्या सिस्टम है यहां पर? समझ आ गया ना क्या सिस्टम है, क्यों वीनस के साथ ये पंगा चल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा? दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? यह है भारत, यह हमारी दक्षिण की गंगा। देखो कृष्णा भी हमारी साउथ इंडिया में है, यमुना तो साउथ इंडिया में नहीं है, इसको पहले ही हटा दो। गोदावरी भी है, कावेरी। सवाल यह है कृष्णा, गोदावरी या कावेरी, इन तीनों में किसको साउथ की गंगा बोलते हैं? गोदावरी को साउथ की गंगा बोलते हैं। कई बार एसएससी आपसे गेम भी कर देता है। गेम पता है कैसे करेगा? गोदावरी को ऑप्शन में ही नहीं देता है, कृष्णा और कावेरी दे देगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो कृष्णा और कावेरी में कौन सी लगाओगे? कावेरी रिवर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी गोदावरी रहेगी। वैसे गोदावरी को ही साउथ की गंगा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी गेम कर देता है, ध्यान रखना, तो फिर कावेरी लगा देना, टिको, सही हो जाएगा। उज्जैन इज सिचुएटेड इन विच रिवर्स बैंक? किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर अभी आप लोग दे चुके हो, मैंने आपसे पूछा भी था, शिप्रा नदी के किनारे पर है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानंदा रिवर? महानंदा नदी का सोर्स क्या है? बताओ जल्दी से, इसका आंसर करो। महानंदा नदी का सोर्स क्या है? महानंदा नदी का सोर्स क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानंदा रिवर? आंसर करो। पीर पंजाल बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मध्य प्रदेश माउंटेन। दिक्कत हो गई इसका मतलब है। हिमांशु सिरोही और गोपाल दोनों के आंसर सही हैं। हिमांशु सिरोही और गोपाल इन दोनों के आंसर सही हैं। जो लोग भी इक्के दुक्के लोग हैं, जो भी हमारे प्यारे शिष्य दार्जिलिंग माउंटेन बोल रहे हैं, उन सभी के आंसर सही हैं, उन सभी के आंसर सही हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। अब बोलना मत। ट्वेनसांग इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछता रहता है। ये गले की हड्डी बना हुआ है। ट्वेनसांग, ट्वेनसांग क्यों है फेमस? ये फेमस डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का। ये इस वजह से फेमस है क्योंकि यहां पर अभी आफ्स्पा फिर से बढ़ा दिया गया। आफ्स्पा का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत इंडियन आर्मी को ऐसी पावर मिल जाती है कि इंडियन आर्मी को उस जगह पर ना ही सर्च वारंट की जरूरत होती है किसी के घर की तलाशी लेने के लिए, ना ही अरेस्ट वारंट की जरूरत होती है। तो आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागालैंड में। क्यों? क्योंकि यहां पर नागा ट्राइब काफी वायलेंट है। नागा ट्राइब यहां पर सरकारी व्यक्तियों पर, सरकारी महकमों पर लगातार अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया पूरे आर्मी के कंट्रोल में है। और अभी जनवरी के महीने में 6 महीने के लिए आफ्स्पा बढ़ा दिया गया था, मतलब जुलाई के लिए। अब जुलाई के करंट अफेयर में देखना, इसी महीने फिर से न्यूज आएगी कि आफ्स्पा को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, अगर कंडीशन वैसी ही होगी तो। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर एंड्स इन? कृष्णा नदी कहां गिरती है? यह है भारत। ध्यान रखना, जितनी भी दक्षिण की नदियां हैं, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कावेरी हो, ये सब कहां गिरती हैं? ये सब गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये सब ईस्टर्न फ्लोइंग नदियां हैं। और ऊपर ये आपकी नर्मदा हो गई, ठीक है, इंडस हो गई, ये सब आपकी कहां गिरती हैं? ये सब आपकी गिरती हैं अरेबियन ओशियन में। तो आपकी कृष्णा रिवर कहां गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। आप में से कोई बता सकता है बे ऑफ मन्नार कहां पे है? देखो, ये है भारत और ये है छोटा सा छोटू, छोटू मतलब श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में ये, दिस इज कॉल्ड बे ऑफ मन्नार। समझ गए? तो बड़े मियां और छोटे मियां के बीच में बे ऑफ मन्नार है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड पंपिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? पिछले ही महीने ब्रेन का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, सही आंसर करो जल्दी से। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। हमारे दिमाग में
ये कौन सा ब्रेन का पार्ट है जिसका काम होता है पूरे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई करना? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के, जल्दी से बताओ। सेरेबेलम। हर्ष मंडल का आंसर है सेरेबेलम। कुछ लोग अरे मेडुला के आसपास इतने पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? एक तो गलत आंसर है, ऊपर से पटाखे फोड़ के हाईलाइट कर रहे हो कमेंट। करेक्ट आंसर है सेरेबेलम। सेरेबेलम कहां होता है? सेरेबेलम ये होता है, ये छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक नाना पाटेकर की मूवी थी ना, उसमें कहता है ये धनिया छोटे दिमाग में ना मार, तो वही ये जो छोटा दिमाग है पीछे वाला जिसको हाइंड ब्रेन बोलते हैं, इसी का पार्ट होता है सेरेबेलम। और ये जो सेरेबेलम है, यहीं पर ब्लड हमारा कहां से पहुंचता है? ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। और ये जो हार्ट होता है, हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्टा। ऑर्टा से जो ब्लड ऊपर जाता है, तो ये हमारा हार्ट है, ऑर्टा से जब ब्लड ऊपर जा रहा है तो ब्लड हमारा कहां आता है? इधर आता है, इधर। ऑर्टा हमारा ब्लड ऊपर पहुंचाता है यहां तक, और यहां पर इसको क्या मिलता है? सेरेबेलम मिलता है। सेरेबेलम यहीं से ब्लड को खींच लेता है और पूरे ब्रेन में सप्लाई कर देता है। समझ आई बात? तो ये छोटा दिमाग इसको बोलते हैं, हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना पूरे ब्रेन में। अगर मैं कहूं हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड कौन करता है? तो ध्यान रखना, ये डिसाइड करता है सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेरेब्रम कौन सा हिस्सा होता है? ये आगे वाला सर का जो हिस्सा है, ये कहलाता है सेरेब्रम। इंटेलिजेंस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम साइज ब्रेन एज पर देयर बॉडी साइज? क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं। आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जिसके दिमाग का साइज उसकी बॉडी के हिसाब से सबसे ज्यादा होता है? बताओ जल्दी से। जिसके दिमाग का साइज उसके बॉडी के हिसाब से सबसे ज्यादा होता है। वाह सर, क्या समझाते हो आप। देखो, अगर एक शिक्षक समझा ना पाए तो बेकार है, मैं कुछ भी बोलूं आप तक ना पहुंचे तो बेकार है फिर पढ़ाना, ठीक है। तो जो भी मैं बोलूं वो पहुंचना चाहिए आप तक, तभी पूछता रहता हूं बीच बीच में। नहीं पहुंचा तो फिर पहुंचाऊंगा, उसका दूसरा भी तरीका है। ह्यूमन, अविरल का कहना है वेल। एलिफेंट, क्या बात है, क्या बात है। श्रीवास्तव जी, सौम्या श्रीवास्तव, आंसर सही है, आंसर सही है। जो लोग भी हमारे प्यारे शिष्य ह्यूमन बोल रहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। ध्यान रखना, इस दुनिया में मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका दिमाग सबसे बड़ा है उसके साइज के हिसाब से। जब मैंने आपको ब्रेन टॉपिक पढ़ाया था तो आप में से कई लोग भूल गए हो, जब मैंने उसकी शुरुआत करी थी तभी बताया था, इंसान की बॉडी जितनी भी बड़ी हो, हमारी बॉडी का कितने परसेंट हिस्सा, मतलब अगर मान लो कि ये मेरी बॉडी का शेप है, मेरी बॉडी के शेप का कितने प्रतिशत मेरे दिमाग का शेप होगा? ध्यान रखना, 2%। कितना? 2%। ह्यूमन बॉडी चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसी हिसाब से हमारी बॉडी का 2% दिमाग का हिस्सा होता है, मतलब 2% के बराबर हमारे दिमाग का शेप होता है। एलिफेंट दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे छोटा होता है, 0.15%, 0.15% छोटा दिमाग है। इवन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? चींटी, साइज के हिसाब से चींटी का दिमाग भी एलिफेंट से बड़ा होता है। अब आप कहोगे साइज के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? साइज के हिसाब से मतलब जितना बड़ा चींटी का साइज है उसके हिसाब से उसका जो दिमाग का साइज है, और एलिफेंट का जितना बड़ा जो साइज है उसके हिसाब से एलिफेंट के पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके ब्रेन का साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू एंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए? ओके। तो इंसानी दिमाग पूरी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है इस दुनिया में। 2% से बड़ा किसी के ब्रेन का साइज नहीं होता है। एलिफेंट का 0.15% होता है। बाय द वे, आपको हाथी बना के दिखाऊं? हाथी आप लोग 2 सेकंड में नहीं बना सकते हो, मैं बना दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, जाता हुआ हाथी है, आगे की ओर जा रहा है, मतलब ऐसा हाथी आप बना सकते हो मात्र 2 सेकंड में। हाथी 2 सेकंड में। इवन मैं 2 सेकंड में शक्तिमान भी बना सकता हूं। पता है कैसे? ये देखिए शक्तिमान। इवन मैं गांधी जी भी बना सकता हूं 2 सेकंड में, बापू।
साइड व्यू है ना बापू का, साइड व्यू देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एरिया इज नोन एज वाटर टावर ऑफ गंगा? इनमें से बता सकते हो कौन सा वो एरिया है जिसको वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है? मैं बताता हूं, नेपाल को वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नेपाल में एक ही वो जगह है जहां से काली नदी निकलती है, जहां से कोसी निकलती है, ठीक है, और जहां से करनाली निकलती है। काली, कोसी, करनाली, ये तीनों नदियां यहां से निकलती हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया को वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन चल रहे हैं? खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ झेलम रिवर, झेलम नदी कहां से निकलती है? ध्यान रखना, झेलम नदी जो आपकी है ये पीर पंजाल से निकलती है। कहां से? पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज जो है ये आपकी मिडिल हिमालय की रेंज है, और ये कहां से कहां पर है, कौन से राज्य में स्थित है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है पीर पंजाल। समझ गए बात को? दिखाऊं कहां पर पड़ती है? ये आपका ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। ये आपका ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसके बाद ये आपका आ जाता है ग्रेटर हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू रेंज ये सब आ जाती है, और इसके जस्ट नीचे मिडिल हिमालय, ये है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय में ये वाली जो रेंज है इसकी बात हो रही है पीर पंजाल की, समझ गए। और ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए। पीर पंजाल कहां पर है? और यहीं पर ये पड़ती है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद में सबसे आखिरी सबसे बड़ी चोटी ग्रेटर हिमालय की पड़ती है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, शारदा चिट फंड फ्रॉड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? शारदा चिट फंड फ्रॉड ये काफी बड़ा फ्रॉड था, ये एक कंपनी थी शारदा चिट फंड, जो कि 16,000 लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। वो नहीं है 21 दिन में पैसा डबल, वही वाला हिसाब किताब था इनका। तो ये वेस्ट बंगाल की थी कंपनी, जो कि 1600 लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। मैंने 16,000 बोल दिया क्या अभी? अगर बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। 1600 लोगों का पैसा लेके भाग गए थे, तब से न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली रेंज इज सिचुएटेड इन? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, आई थिंक हर कोई बता देगा। अरावली की पहाड़ियां कहां पर है? अरावली की पहाड़ियां आपकी राजस्थान में है। और ध्यान रखना, दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां ये बोली जाती हैं। अरावली रेंज की अगर आपसे एज पूछता है कि अरावली पहाड़ियां कितनी पुरानी है, तो ध्यान रखना आज से 570 मिलियन ईयर्स, 570 मिलियन साल पुरानी है ये पहाड़ियां। बात आ रही है समझ? तभी इसको दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां बोलते हैं, अरावली रेंज, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन? इसका आंसर करो जल्दी से, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। भारत का ये कौन सा आइलैंड है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कुछ लोग मजली बोल रहे हैं, कुछ लोग सेलसट बोल रहे हैं। चलिए मान भी लेता हूं पहले ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो भैया क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं? दोबारा से क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं? लक्षद्वीप नहीं है, जो लोग सेलसट बोल रहे हैं उनका आंसर सही है बाबा, ठीक है। सेलसट, सेलसट आपका कहां पड़ता है? मुंबई, मुंबई के पास पड़ता है सेलसट आइलैंड। एक्चुअली मुंबई सेलसट आइलैंड के ही ऊपर बना हुआ है, तो ध्यान रखना सेलसट आइलैंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है भारत का। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, पूछूं? ये है भारत, ये पूरा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में छोटे बड़े आइलैंड मिलाकर कितने आइलैंड हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ध्यान रखना 204 आइलैंड है। कितने? 204 आइलैंड है पूरे बे ऑफ बंगाल में मिलाकर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है? ध्यान रखना, कजाकिस्तान नंबर 1 पे चल रहा है अभी फिलहाल, कनाडा नंबर 2 पर चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर चल रहा है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान। क्या बोलते हैं? नूर सुल्तान। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बाकू। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट में पड़ती है, अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी।
सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दुनिया का सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे गहरा स्थान कौन सा है दुनिया का? आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो जल्दी से। गुप्ता जी का आंसर है डेड सी, और सबसे पहले और सबसे सही आंसर है डेड सी। डेड सी भाई, बिल्कुल सही है, डेड सी। ठीक है, डेड सी। और डेड सी कहां पड़ता है, कंफ्यूज मत होना, डेड सी वही है, क्या है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। आपका पैसिफिक ओशियन तो इधर पड़ता है भारत के, ये है भारत। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में जो डेड सी वाला एरिया है, ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, इससे गहरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछ देता है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है भारत के नीचे, इंडियन ओशियन का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मतलब डीपेस्ट प्लेस कौन सा है? तो ध्यान रखना, यहां पर एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं जावा ट्रेंच। क्या बोलते हैं? जावा ट्रेंच। और इसी को एक और नाम दिया गया है, इसी को सुंडा ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आप देखते हो ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ऐसा दिखता है ना ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यहां पर एक जगह है इंडियन ओशियन में, जो कि सबसे गहरा गर्त है इंडियन ओशियन का, इसी को जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच बोलते हैं। तो आप भूलना मत, पूरी दुनिया की बात करें तो डेड सी आपका सबसे गहरा होगा, इंडियन ओशियन की बात करें तो सुंडा या जावा ट्रेंच एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ, ये तो बच्चा भी कर दे यार, 6 साल का बच्चा भी बता देगा। कोंकण लोकल लैंग्वेज कहां की है? ये गोवा की लोकल लैंग्वेज है कोंकण। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? आपका आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? शुगर केन, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा राज्य कौन सा है? अभी मैंने आपको देश बताया था, देश की बात करें तो ब्राजील था, लेकिन अब बात कर रहा है आपसे कौन सा राज्य है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, अब बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे मेरे राजा बेटा हैं, सारे राजा बेटा। जो लोग उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं सभी का आंसर सही है। ठीक है, यूपी, यूपी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो नाम ध्यान रखना, सीतापुर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मे भी सीतापुर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा, अभी पिछले ही हफ्ते मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है, यही गवर्नर मध्य प्रदेश की भी बना दी गई है। तो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, भूलना मत ये। मध्य प्रदेश में इससे पहले गवर्नर कौन थे? लालजी टंडन थे। आंध्र प्रदेश में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? विश्वभूषण हरिचंदन। और यहां पे सरकार है YS जगनमोहन रेड्डी की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव्स इन प्लेटू? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है, कह रहा है दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों में निवास करती है? बताओ जल्दी से, दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों में निवास करती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। दुर्गा प्रसाद का कहना है 9%, आशीष का कहना है 9%। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 99%। 99%? क्या कलीन भैया की बर्फी का सेवन कर लिया है क्या? कलीन भैया की बर्फी खा ली है क्या? 99% कहां लिखा हुआ है यार? टुडे इज माई बर्थडे। राजा पटेल, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आप तरक्की करें, दिल से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत तरक्की करें जीवन में, बस मन लगा के पढ़ते रहिए, माता पिता के बारे में सोचिए, सोसाइटी में सोचिए कि अपने आप को प्रूव करना है, और इस जीवन में जिस लिए आए हो वो काम करके जाना है, इतना सोच के रखिए। कंपटीशन किसी से मत करिए, सबसे बड़ा कंपटीशन अपने आप से होता है, अपने आप से कंपटीशन करिए। जो अपने आप से कंपटीशन करता है वही जिंदगी में कुछ करता है। तो कंपटीशन किसी और से मत रखो, सिर्फ अपने आप से रखो। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, और तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, बस यही मकसद रखिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हैप्पी बर्थडे। एक शायरी शायरी चाहिए, चलिए अच्छा, तो शायरी सुन लीजिए, फिर दिल से निकली हुई शायरी है,
शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। समझ आई बात? तो ठोकर से डरना मत। आज सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, परेशान मत हो। जिद होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। जिद नहीं है यार तो जिंदगी कैसी? बिना जिद के जिंदगी बेकार है। डिश में जब तक नमक नहीं होगा तब तक सब्जी अच्छी नहीं लगती, चाहे जितनी अच्छी सब्जी बना लो, पनीर बना लो, चिकन बना लो, नमक नहीं होगा मजा नहीं आएगा। वैसे ही जिंदगी में जब तक जिद नहीं होगी, चाहे एमसी मैरी कॉम को देख लो, चाहे सचिन तेंदुलकर को देख लो, युवराज सिंह को देख लो, साइना नेहवाल को देख लो, किसी को देख लो, जिद नहीं है जिंदगी में कुछ नहीं है, अचीवर नहीं बनोगे। जिद होनी चाहिए, ठीक है ना? असफल तो हर कोई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दुनिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों में रहती है? दुनिया में 9% जनसंख्या पठारों में रहती है, ध्यान रखना। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एक्टिव गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ विच गैस? क्वेश्चन का मतलब देखो हिंदी में समझो, पहले ध्यान से क्या बोल रहा है। कह रहा है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एमियंस है, इस पूरे एमियंस में जो जितनी भी नॉन एक्टिव गैस पाई जा रही हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट किस गैस का पाया जाता है? तो ध्यान रखना, आर्गन एक ऐसी गैस है जो कि नॉन एक्टिव गैस है और हमारे पूरे एमियंस में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी? प्लेटू, प्लेटू की बात हो रही है, पठार की बात हो रही है। अगर नहीं नॉलेज है तो अभी नॉलेज दे दूंगा, लेकिन पहले आंसर बताओ जल्दी से, देखूं कितने लोगों को पता है। सही आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बात है, क्या बात है। राहुल शर्मा, ट्रैकर सौरभ, आंसर सही है। अमीशा, आंसर सही है। ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, ज्यादातर लोगों का आंसर सही है। मोगैम्बो खुश हुआ। शिलोन प्लेटू, शिलोन प्लेटू चाय की खेती के लिए जाना जाता है। जिन लोगों को पठारों का ज्ञान नहीं है, इन शॉर्ट दे देता हूं, वैसे तो 1 मिनट में पठार थोड़ी पढ़ा पाऊंगा मैं। ये देखो, ये है भारत। भारत में ये वाला जो एरिया है, इसमें आपके जितने प्लेटू हैं, मतलब ये जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला, वेस्ट बंगाल तक फैला एरिया है, इनमें जितने प्लेटूज हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू। और ये वाला जो एरिया है साउथ इंडिया का, इसमें जो प्लेटूज हैं इनको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू, या फिर दक्कन का पठार बोलते हैं। यहां पर आसाम और मेघालय वाले एरिया में एक प्लेटू है, इसको बोलते हैं शिलोन प्लेटू। क्या बोलते हैं? शिलोन प्लेटू, जो कि इसका आंसर है। ये टी के लिए फेमस है, चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। और ये जो आपका प्लेटू है, इसमें भी 4 प्लेटू आते हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू में एक आता है आपका मालवा प्लेटू, दूसरा है ये है आपका मालवा प्लेटू, ये है आपका बुंदेलखंड प्लेटू, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे लगता है। इसके बाद ये है आपका बघेलखंड प्लेटू, और ये है छोटा नागपुर प्लेटू, जो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल तक जाता है। इसके बाद नीचे आ जाओ, इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, सिंपल है। ये जो ऊपर वाला है आपका, ये आपका कहलाता है डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र में। इसके बाद ये जो पूरा कर्नाटक में फैला हुआ है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, क्योंकि भाई ये ईस्ट की तरफ है तो इसको ईस्टर्न घाट बोलेंगे, ये वेस्ट की तरफ है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को टच करता है, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ना, इस वजह से। तो ये 4 आते हैं सेंट्रल हाईलैंड में, नीचे के 4 डेक्कन प्लेटू में आते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर प्लेटू ही पढ़ाने लग जाऊंगा। उम्मीद करता हूं एक ओवरव्यू मिल गया होगा जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता था प्लेटू के बारे में, समझ गया ना, ठीक है। तो ये 9 प्लेटू मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन कंटेन्स हाउ मच परसेंट मास ऑफ एंटायर सोलर सिस्टम? हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है, उस पूरे सोलर सिस्टम का कितना प्रतिशत मास अकेले सन में है, सूर्य में। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका अकेले 99.86% कंटेन करता है सन। मतलब कहने का कि अगर सन को हटा दो तो बचा हुआ 0.14% में बाकी सारे प्लैनेट आ जाते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो सब ग्रह केवल 0.4% में आ जाते हैं। अब आप समझ लो सूर्य कितना बड़ा होगा। सूर्य के अंदर हजारों प्लैनेट समा सकते हैं एक साथ,
समझ आई बात? ओके, सो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, सन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, 99.86% मास कंटेन करता है अकेला ये, इसीलिए फादर ऑफ सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोले तो सोलर सिस्टम का बाप। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड एज ऑफ अरावली रेंज। ये अभी मैंने आपको बताया था, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में हैं और कितने साल पुरानी है? 570 मिलियन ईयर्स, 570 मिलियन साल पुरानी है अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फ्रेंडली फॉर पल्सेस क्रॉप प्रोडक्शन। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है आपसे, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कि दालों की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दाल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जल्दी, दाल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? कुछ लोग अलवियल बोल रहे हैं, कुछ लोग रेड सॉइल बोल रहे हैं। दादा जो लोग अलवियल बोल रहे हैं, माफी चाहता हूं, आंसर सही नहीं है। जब आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अलवियल। अलवियल कितने परसेंट भारत में पाई जाती है? भारत के 42% एरिया में अलवियल पाई जाती है। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है दाल की खेती के लिए, रेड सॉइल, रेड सॉइल, लाल मिट्टी दाल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और रेड सॉइल कहां पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा रेड सॉइल मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बीचों बीच, और मध्य प्रदेश में ही दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी कॉटन के लिए अच्छी होती है, कपास के लिए अच्छी होती है, जो कि गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इधर वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड वी सेफ टनल। वी सेफ टनल कोविड-19 के दौरान अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? बता सकते हो? वी सेफ टनल कोविड-19 के दौरान कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च करी है? सर ल्यूसेंट से पढ़ा नहीं जा रहा है। अभी आपके लिए खुशखबरी भी दे दूंगा, जो भी ल्यूसेंट वाले हैं उन सभी को खुशखबरी दे दूंगा 100 क्वेश्चन होने के बाद। ठीक है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो आपको दे दूंगा। वो वाली खुशखबरी नहीं है, दूसरी है खुशखबरी। ठीक है कुछ लोग तेलंगाना बोल रहे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र बोल रहे हैं। तो भाई साहब नवजीत, आंसर सही है आपका। जो लोग भी तेलंगाना और लोग बोल रहे हैं उन सभी के आंसर सही हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था, यहां पर तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार ने एक टनल बनाई थी। यह सरकारी महकमों के बाहर लगाई गई है, कोई भी सरकारी अधिकारी आएगा इसके अंदर से गुजरेगा, इसके अंदर 20 सेकंड आपको रहना है, ये चारों तरफ से आपको सैनिटाइज कर देगी। तो सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई गई है तेलंगाना में। विच वन इज ऑड इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में के हिसाब से कौन सा ऑड प्लैनेट है? वीनस, मार्स, अर्थ या सैटर्न? देखो यहां पर एक अपनी गणित वो वाली मत लगा देना कि भाई अर्थ में लाइफ है, अर्थ में लाइफ है। कुछ लोग कहेंगे अर्थ बिल्कुल अलग है, अर्थ में लाइफ है। नहीं, ये वाला कंसेप्ट हमें नहीं लगाना है। मार्स में भी तो लाइफ पाई गई है, मार्स में भी तो लाइफ पाई गई है, तो फिर गलत हो गया ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, आपको प्योर कॉन्सेप्ट लगाना है जो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से है। वीनस टेरेस्टोरियल प्लैनेट है, मार्स टेरेस्टोरियल प्लैनेट है, अर्थ भी टेरेस्टोरियल प्लैनेट है, लेकिन सैटर्न ये गैस गेंट है, ये गैस गेंट है, गैस से बना हुआ है सैटर्न। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किसको बोलते हैं? गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, तो आपका आंसर क्या होगा? गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किसको बोलते हैं? सैटर्न को ही बोलते हैं गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, क्योंकि ये दूर से गैलेक्सी की तरह दिखता है। ऐसे इसमें रिंग है ना, ये तो दूर से गैलेक्सी की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस के साथ एसोसिएटेड है? देखो भैया, क्रिप्स मिशन, नीचे शुरुआत करते हैं, 1942 में भारत में आया था। ठीक है, इसका कोई भी सुभाष चंद्र बोस से लेना देना नहीं है। यह ब्रिटिशर्स ग्रुप था जो कि भारत में आया था। इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस बाहर ही थे भारत से। बारदोली मूवमेंट 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह मूवमेंट चलाया था, सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, आगा खान, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। कहां? ढाका में करी थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, यही है सही आंसर, 1943 में इसकी स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की पहली ऐसी आर्मी थी जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। तो भारत के लिए प्राउड मोमेंट है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को आर्मी में जगह दी थी, और यह है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। बात आई समझ?
अगला क्वेश्चन, टी कल्टीवेशन बिलोंग्स टू, आपसे कह रहा है चाय की खेती के लिए कैसी जगह चाहिए, कूल प्लेस, वार्म प्लेस, ह्यूमिड प्लेस या रेनी प्लेस। चाय की खेती के लिए रेनी प्लेस चाहिए, बारिश वाला एरिया चाहिए चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए कई बार पूछ देता है आपसे कितनी बारिश चाहिए, कम से कम, ध्यान रखना, कम से कम 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए चाय की खेती के लिए। 150 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी चाय की खेती पनप नहीं पाएगी। 150 के बाद जितनी भी हो जाए इसके लिए सब बढ़िया है, ठीक है। चाय की खेती की खास बात पता है क्या है, ये स्लोप में करी जाती है खेती, इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, पौधा इतना बड़ा है नहीं, बारिश इसको इतनी ज्यादा चाहिए, तो यही रीजन है कि अगर मान लो प्लेन में इसकी खेती करी जाएगी तो इतनी खेती में तो धान भी डूब जाएगा। बात आ रही है समझ, इतनी अगर 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो 200 सेंटीमीटर बारिश में तो गन्ना भी खराब हो जाएगा, फिर ये तो चाय का पौधा है छोटा सा, तो आप सोचो ये तो डूब ही जाएगा। इसी वजह से कि बारिश भी ज्यादा चाहिए और छोटा पौधा डूबे भी ना, इस वजह से इसकी खेती स्लोप में करी जाती है, ऐसे स्लोप में कि पानी भी पड़ता है और सारा पानी निकलता रहता है, जमता नहीं है कोई पानी, यहां पर रुकता नहीं है, इस वजह से पानी निकलता भी रहता है, अच्छे मिनरल्स भी मिलते हैं और चाय की खेती पनप भी जाती है। समझ गए बात को? ओके, तो चाय की खेती इसी वजह से आप हमेशा देखोगे स्लोप में होती है। आगे बढ़ते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप के रूप में किसको जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप या फिर सफेद महाद्वीप इसको बोलते हैं। श्वेत महाद्वीप के रूप में अंटार्कटिका को जाना जाता है। अंटार्कटिका क्योंकि पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है आज कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम बहुत खुश हैं, आज हम सुल्तान बन गए हैं, आज ये ताज हमारे सर पे है। ये ताज तो कल तक हमारे अब्बू जान के सर पे हुआ करता था, ये ताज तो हाई बेवफा, कल तक तुम्हारे अब्बू जान के सर पे हुआ करता था, आज हमारे सर पे है और अब तुम्हारे सर पे। तो आओ इस खुशी के मौके पर सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत बख्शो, बख्शो मोहब्बत बख्शो, लाइक ठोको, लाइक ठोको। लाइक इतने कम क्यों हैं? 1000 से नीचे लाइक क्यों है? 1000 से नीचे लाइक क्यों है? यही फैसला हो जाएगा, वो भी ताबड़तोड़ फैसला चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कॉन्टिनेंट से, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट में रहती है, तो ध्यान रखना एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। एक और चीज, एशियन कॉन्टिनेंट ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड का। कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का? 29.9%, लगभग 30% बोल सकते हो कवर करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो भैया रहेगी, क्योंकि एशिया में भारत और चाइना है जो कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर कर लेते हैं, केवल 2 ही कंट्री मिलके। नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन, नेशनल लाइब्रेरी कहां पर है? नेशनल लाइब्रेरी आपकी कोलकाता में है, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, इनमें से कौन सी ब्राह्मण डायनेस्टी थी? गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, वाडियार डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी? आज प्लस के कोर्स में कराया हुआ है दोपहर में, कम से कम प्लस वाले स्टूडेंट इसका आंसर सही करेंगे। बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, इनमें से ब्राह्मण डायनेस्टी कौन सी थी? शुंग डायनेस्टी। कुछ लोग मौर्य डायनेस्टी बोल रहे हैं भाई, कुछ लोग वाडियार भी बोल रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। जो लोग शुंग डायनेस्टी बोल रहे हैं भाई साहब, आप सभी के आंसर सही हैं। शुंग डायनेस्टी इनमें से ब्राह्मण डायनेस्टी थी, और शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है इसका? पुष्यमित्र शुंग। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी। शुंग डायनेस्टी ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने मौर्य साम्राज्य को सक्सीड किया था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को तख्त से हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बात आई समझ? इनमें से कौन सी डायनेस्टी है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक कौन सी डायनेस्टी रही है? यह है वाडियार डायनेस्टी। आपको जान के अचंभा होगा, यह डायनेस्टी पूरे 600 साल तक रही है, लेकिन उसके बाद भी इनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। यह डायनेस्टी पता है 1400 के आसपास से
1947 तक रही है, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया है। लेकिन फिर भी इनके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इस डायनेस्टी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि इनके बारे में पढ़ा जाए। इन्होंने जब ब्रिटिशर आए तो उनके सामने घुटने टेक दिए, ठीक है, और उसी हिसाब से चलते रहे। ब्रिटिशर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में प्रॉपरली चलते रहे, जैसा ब्रिटिशर्स कहते रहे, माई बाप करके हाथ जोड़ के अपना काम चलाते रहे। इस वजह से बोलते हैं ना, इसीलिए जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बात आई समझ? हमेशा बड़ी जिंदगी को लोग याद करते हैं, लंबी जिंदगी को कोई नहीं याद रखता, ठीक है? तो हमेशा कॉन्सेप्ट रखो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बड़ा सोचो, टारगेट हमेशा बड़े सोचो। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तब तक बड़े बनोगे नहीं, तो इसलिए सोच बड़ी रखो, ठीक है? हमेशा याद रखना, जब भी आप बड़ा सोचोगे ना, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। लेकिन ये रिकॉर्ड है, जिस जिस पे जग हंसा है, जिस जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो हमेशा बड़ा सोचो, सिर्फ बड़ा सोचो, कभी छोटा मत सोचो। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री गंगा रिवर इज नोन एज पद्मा? गंगा रिवर को पद्मा इनमें से कौन से देश में जाना जाता है? बताइए। गंगा रिवर को पद्मा के रूप में कौन से देश में जाना जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जिन लोगों को लग रहा है जब तक क्लास चल रही, कब तक क्लास चलेगी, तो मैं बता रहा हूं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? चाहे जितना टाइम हो जाए, थोड़ा सा रुको यार, पेशेंस रखो, 100 क्वेश्चन करके ही जाना है, ठीक है? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? पेपर सर पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रा कैनाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? पिछले 6 दिन से वैसे भी क्लास नहीं हो पा रही है। क्रा कैनाल कौन से देश में? अगर बोर हो रहे हो तो बता दो, या फिर कल के लिए क्लास आगे शिफ्ट करनी तो बता दो, मैं यहीं से खत्म कर देता हूं, जैसा आप लोग बोलो। देखो, जबरदस्ती नहीं खाना है, खाना उतना ही है जितना डाइजेस्ट कर पाओ। कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो। क्या पोस्टपोन कर दूं या चलने दूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ज्यादा होने लगे तो बता देना, ज्यादा होने लगे, मजा ना आ रहा हो तो बता देना, ठीक है? बोझ की तरह नहीं पढ़ना है, जब तक एंजॉय कर रहे हैं तब तक पढ़ना है। क्रा कैनाल कौन से देश में है? क्रा कैनाल आपकी थाईलैंड में है। एक बात और बताऊं, ये जो क्रा कैनाल है, इसी को थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? थाई कैनाल। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम इज सिचुएटेड इन? ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? यह आपका पड़ता है नई दिल्ली में। सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल किसको बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं लर्निक्स को। लर्निक्स क्या है? लर्निक्स पता है क्या है? आप यहां पे गले पे हाथ लगाइए, जो कौवा बोलते हैं ना जिसको, ये जो उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं लर्निक्स। इसी को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वॉइस बॉक्स के नाम से। तो ये जो लर्निक्स है, इसी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, इसी को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अगर ये खराब हो गया तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। मेरी आवाज जो निकल रही है, आपको सुनाई दे रही है, लर्निक्स की वजह से, ठीक है? और ओसोफेगस किसको बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को, जो आप खाना इनटेक करते हो, वो जो आपका स्टमक तक ले जाता है, उसको बोलते हैं ओसोफेगस। अगला है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन कोटोपैक्सी इज सिचुएटेड इन? दुनिया का सबसे ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन जिसको कोटोपैक्सी बोलते हैं, ये कहां पर है? ये आपका इक्वाडोर में है। कहां पर? इक्वाडोर कंट्री। देयर इज अ ट्रेंड ऑफ वर्शिप ऑफ विच प्लैनेट इन यूरोप? आपसे कह रहा है, देखो हमारे भारत में कौन से प्लैनेट को मानते हैं? हमारे भारत में जैसे शनि ग्रह को मानते हैं, मंगल ग्रह को मानते हैं, उसी तरीके से किस प्लैनेट को यूरोप में इसकी पूजा करी जाती है? यूरोप में पूजा करी जाती है जुपिटर की। किसकी? जुपिटर की। स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था, रोमन गॉड ज्यूस जुपिटर होता है। 32nd ओलंपिक विल बी हेल्ड इन? 32वें ओलंपिक होने थे जापान में, टोक्यो में, बट अभी ये कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, और इसी साल होने थे 2020 में 32वें ओलंपिक, ठीक है? जापान में सरकार किसकी चल रही है? यहां पर शिंजो आबे की सरकार है, शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर विच स्टेट टू प्रोड्यूस सैफरॉन? आपसे कह रहा है भारत सरकार। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन अभी उठाया है करंट अफेयर से। भारत सरकार सैफरॉन की खेती के लिए कौन से देश को, कौन से राज्य के लिए सोच रही है? मतलब भारत सरकार आगे लुकिंग फॉरवर्ड है किसके लिए? सैफरॉन की खेती कौन से राज्य में करना चाहती है? बताइए।
अरे यार गड़बड़ हो रहा है ना, क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, क्यों बोल रहे हो? अक्षय, अक्षय मौर्य आंसर सही है। अक्षय आंसर सही है यार, आपका आंसर सही है, और भी कुछ ही लोग आंसर सही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश। बेटा ऐसे समझो ना, सैफरॉन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑलरेडी जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर भारत में अकेला ऐसा राज्य है जो कि सैफरॉन मतलब केसर की खेती करता है। इसके अलावा केसर की पैदावार भारत में और कहीं नहीं होती है। तो अब भारत सरकार ने, अभी कुछ ही टाइम पहले करंट अफेयर में पढ़ा था मैंने, कि अब भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रमोट कर रही है इसके लिए कि वो केसर का उत्पादन अपने राज्य में शुरू करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम केसर को और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। तो हिमाचल प्रदेश को टारगेट ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी प्रोड्यूसर है, समझ गए? यहां पर सरकार किसकी है? जयराम ठाकुर की सरकार है। गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? ये हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर। खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट पहले तो जानो है कहां पर? ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पर? राजस्थान में खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये जो खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट है किसके लिए फेमस है? ये आपका कूपर के लिए फेमस है, खेतड़ी। और राजस्थान का जो आपका उदयपुर है, ये सिल्वर के लिए फेमस है, चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। चलो अच्छा बताओ, भारत में पीतल नगरी किसको बोलते हैं? भारत का एक कौन सा शहर है जिसको ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, पीतल नगरी, ब्रास सिटी। ब्रास सिटी किसको बोलते हैं? सीएचएसएल में लास्ट कितने मंथ्स के करके जाने हैं? जनवरी 2020 से करके जाने हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं। जितने भी सीएचएसएल देने जा रहे हो, बहुत बढ़िया। मुरादाबाद, अक्षय, स्वराज, राहुल, राजवीर, स्वराज, सभी के आंसर सही हैं। मुरादाबाद को ब्रास सिटी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वूलन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। पहली ऊनी कपड़े की मिल भारत में कहां स्थापित करी गई? ध्यान रखना, ऊनी कपड़े की पहली मिल स्थापित करी गई थी कानपुर में। इस मिल का नाम क्या है? इस मिल का नाम है लाल इमली मिल। क्या नाम है? लाल इमली मिल। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1876 में इसकी स्थापना करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहां पर? कानपुर में। तो ये पहली ऊनी कपड़े की मिल लगाई गई थी कानपुर में। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा में कौन सी नदी के ऊपर है? ये आपका महानदी के ऊपर है। ठीक है, सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच इज द कूलेस्ट प्लेस इन इंडिया। आपसे कह रहा है सबसे ठंडा स्थान भारत में कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान है लेह। इवन लेह इतना ठंडा है कि 6 महीने यहां पर लाइफ है, 6 महीने लाइफ ही नहीं है। लेह में रहने वाले लोग 6 महीने के लिए जब ठंड पड़ती है तो नीचे उतर आते हैं पहाड़ियों के, ठीक है, अपना घर छोड़ के। विच शिपयार्ड ऑफ इंडियन नेवी इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ वॉरशिप। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। क्वेश्चन का पहले मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इंडियन नेवी में, देखो इंडियन नेवी में 2 तरीके के शिप्स यूज किए जाते हैं। एक होते हैं आपके वेसल पेट्रोल। ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल पार्टी इसको यूज करती है। पेट्रोलिंग का मतलब समझते हैं ना, गश्त करना, कि थोड़ी दूर तक गए, देख के आ गए, दुश्मन की मूवमेंट तो नहीं है, सारी चीजें। एक होते हैं वॉरशिप। वॉरशिप प्रॉपर इसमें कैनन्स लगी होती है, तोपें लगी होती हैं। इसको डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर। किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर बात हो रही है डिस्ट्रॉयर की, वॉरशिप। ठीक है, विच शिपयार्ड ऑफ इंडियन नेवी इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ वॉरशिप। तो बताइए इंडियन नेवी के वॉरशिप इनमें से कौन सी वर्कशॉप में बनते हैं? कोचीन शिपयार्ड। ओके, शशांक सक्सेना, आंसर सही है आपका। मलिक साहब आपका भी आंसर सही है। जो लोग भी हमारे वो प्यारे शिष्य, जो लोग भी गार्डन रीच वर्कशॉप बोल रहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। आज के बाद ध्यान रखना, इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप कौन बनाता है? गार्डन रीच वर्कशॉप बनाती है। पूछो कहां पर है? कोलकाता में, कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आगे निकल गए क्या? नहीं नहीं, वहीं पे है। विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ कैनाल। कैनाल्स का मतलब समझते हैं ना, कैनाल का मतलब क्या होता है? नहर। नहरों का देश किसको बोलते हैं? नहरों का देश किसको बोलते हैं? नहरों का देश बोलते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है पाकिस्तान जिसमें सबसे ज्यादा नहरें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको नहरों का देश बोलते हैं, ध्यान रखना। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा कंट्री है जो कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट है। पाकिस्तान में सरकार इमरान खान की चल रही है, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की आपको पता ही नई दिल्ली, घाना की कैपिटल
आक्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड घराई एंड चराई? पहले तो जानो भैया ये घराई और चराई किस चिड़िया का नाम है। घराई और चराई पता है क्या है? टैक्स है, एक तरीके का टैक्स था। ये टैक्स किसने लगाया था? ये टैक्स किसने लगाया था? बताओ, ये टैक्स किसने लगाया था? जल्दी से, ये टैक्स किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। कैसी बात कर रहे हो, सुल्तान से पढ़ रहे हो और सुल्तान का नाम ही भूल जा रहे हो। बताइए जल्दी से, किसने लगाया था? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है अलाउद्दीन खिलजी ने घराई और चराई टैक्स लगाया था। घराई होम टैक्स को बोलते थे। ठीक है, घरों में रहने के लिए आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड घराई। चराई किसको बोलते थे? अगर आपके पास कैटल्स हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय भैंस हैं, तो उन्हें चरने के लिए अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको चराई भी देना पड़ेगा। तो घराई और चराई ये दो टैक्स किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। समझ गए? सिकंदर लोदी ने एक शहर की स्थापना करी है जिसको बोलते हैं आगरा शहर। ये वही है ताजमहल वाला। कब करी थी? 1504 में। और 1506 में इसने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद मनी बिल? मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? इतनी देर में पहला क्वेश्चन पॉलिटी से आया है। मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो भैया पोस्टमार्टम करते हैं इसका। 48A आर्टिकल किसके बारे में बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए बताता है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 324 बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 110 हमें बताता है मनी बिल के बारे में, मनी बिल। ठीक है, और आर्टिकल 371 किसके बारे में बताता है? स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट, राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान के बारे में 371 बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि मनी बिल को कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? मनी बिल को हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और यहां पर पूछ लेता है, कई बार पूछता है बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है? किसके लिए? बजट के लिए। ध्यान रखना, बजट के लिए आर्टिकल 112 है। बा से 12, बा से बजट। गंगा कैनाल इज मेजरली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच स्टेट? गंगा कैनाल जो है वो कौन से राज्य में खेती के लिए सिंचाई देने के लिए यूज करी जाती है? गंगा कैनाल, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। मैं पहले बता रहा हूं, गच्चा खाओगे इसमें, पक्की बात है, ज्यादातर लोग गच्चा खाएंगे। बहुत बढ़िया, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, कई लोगों के आंसर वेस्ट बंगाल भी आ रहे हैं, लेकिन 90% लोगों के आंसर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में एक प्यारे शिष्य हैं जिनका नाम है उत्सव दुबे। क्या नाम है? उत्सव दुबे। इनके लिए तालियां। उत्सव दुबे का आंसर सही है। यह है राजस्थान। राजस्थान की कैनाल है गंगा कैनाल। बात आ रही है समझ? मुझे पता था गच्चा खाओगे उत्तर प्रदेश ही बताओगे। गंगा कैनाल नाम होने से ये गंगा से एसोसिएटेड थोड़ी है, इसका नाम है गंगा कैनाल। ठीक है, ये कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान के ज्यादातर कल्टीवेटेड एरिया में इसी से सिंचाई दी जाती है, गंगा कैनाल। इवन गंगा कैनाल को लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया? भारत की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल है। यह भी आपकी राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, बेतवा रिवर मीट्स विथ, इसका आंसर बता सकते हो? बेतवा नदी जो है ये कौन सी नदी से मिलती है? बेतवा नदी कौन सी नदी से मिलती है? बता सकते हो इसका आंसर? आंसर बता सकते हो? बेतवा रिवर कौन सी, बेतवा रिवर जो है ये कौन सी नदी से मिलती है? बेतवा रिवर, जल्दी से बताओ। अविरल शुक्ला, आंसर बिल्कुल सही है। अंशुल, आपका भी आंसर सही है। पीपल हु आर सेइंग यमुना रिवर, दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, यमुना रिवर, यमुना से मिलती है बेतवा। और कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, यमुना से। अगला क्वेश्चन है, वेरी फेमस गिर फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गिर फॉरेस्ट जो है ये कौन से राज्य में है? गिर फॉरेस्ट आपके हैं गुजरात में। गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? लायन के लिए, शेरों के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा शेर कहां पर हैं? गिर फॉरेस्ट में ही है, गुजरात में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर, पहले तो ये जानो कि बांदीपुर रिजर्व है कहां पर। मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, टाइगर के लिए फेमस है, इसको क्या बोलते हैं? बांदीपुर टाइगर रिजर्व।
अब ये कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखना ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में पता है 2019 में ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि 2019 में इसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से बहुत नुकसान हो गया था इसमें। तो ये टाइगर के लिए फेमस है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इसका नाम ही है। एक नाम यूज किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका पड़ता है आसाम में, ठीक है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम स्टोरेज। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा इस बार सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, मेमोरी यूनिट से ही क्वेश्चन आए थे। देखो आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा स्टोरेज किस में होता है। पहले तो यहां समझो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। इसके बाद बीआरडी। बीआरडी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। इसके बाद तीसरा है सीडी। सीडी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद आ जाइए एचवीडी। एचवीडी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये आवाज आज कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक है। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बीआरडी ब्लू रे डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, एचवीडी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। सीडी का स्टोरेज सबसे कम होता है, कितना होता है? इसका स्टोरेज होता है 750 MB। दूसरे नंबर पे डीवीडी पे आ जाइए। डीवीडी का स्टोरेज होता है 4.7 GB। तीसरे नंबर पे बीआरडी होती है, इसका स्टोरेज आपको ये कई सारे स्टोरेज में अवेलेबल होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज मान लो ये 50 GB से लेकर 200 GB तक मार्केट में अवेलेबल होती है। और सबसे लास्ट में आती है आपकी एचवीडी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। इसका जो स्टोरेज है ये 6 TB तक होता है, टेराबाइट। मतलब एक लैपटॉप में जो आपका स्टोरेज है हार्ड डिस्क का, उससे भी कहीं ज्यादा स्टोरेज इसमें होता है एचवीडी में। अब तो नहीं भूलोगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? मैक्सिमम स्टोरेज पूछा था, एचवीडी हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बोलो। यूपी कांस्टेबल में सारी प्रिपरेशन आपकी यहीं से हो जाएगी, ठीक है। सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, रुक जाओ मैं सारी समस्या का समाधान कर देता हूं। फुल्लर लेक कहां पर है? फुल्लर लेक आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर पड़ती है? बरेली में। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में फुल्लर लेक है। अगला क्वेश्चन, तकला माकन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। आपसे कह रहा है तकला माकन का जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है तकला माकन, ये कहां पर है? कंट्री तो कई लोगों को पता होगा, चाइना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना में कौन सी ये जगह है जहां पर तकला माकन का डेजर्ट है, अब कोई बता सकता है? तकला माकन का डेजर्ट है, जैसे हमारे भारत में थार का रेगिस्तान है, राजस्थान में पड़ता है, वैसे ही बताइए चाइना में तकला माकन डेजर्ट कहां पड़ता है? इसका आंसर कोई बता सकता है? है कोई माई कलाल? है कोई माई कलाल हमारे बीच में? बहुत बढ़िया, एक निकल आया माई कलाल, अनुराग। अनुराग बहुत बढ़िया। इस जगह का नाम है जिंगजियांग। क्या नाम है? जिंगजियांग। ध्यान रखना, जिंगजियांग इसको बोलते हैं। यहां पर आपका तकला माकन डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक। गार्लिक, लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक। गार्लिक का सबसे बड़ा उत्पादक पहले गुजरात हुआ करता था, लेकिन अब गुजरात नहीं बचा है। अब गार्लिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राजस्थान। इसलिए नए डेटा को अपलोड कर लो, और राजस्थान इस टाइम पर लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर पूछता अनियन का सबसे बड़ा उत्पादक, ध्यान रखना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कांदा बोलते हैं वहां पर इसको। अफगानिस्तान इज फेमस फॉर। अफगानिस्तान किसके लिए फेमस है? गन मेकिंग, बैट मेकिंग, सीमेंट मेकिंग या कारपेट मेकिंग? ये कालीन बनाने के लिए फेमस है, कारपेट मेकिंग, ठीक है। ये इनका मेन उद्योग है। कालीन बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में बनाई जाती है, वहां से बेची भी जाती है, यूज भी करी जाती है। हालांकि सीमेंट भी ये बनाते हैं, लेकिन जो इनका मेन है, जो बेसिकली जो प्राइम है, इनका जो प्राइम इंडस्ट्री है, वो कौन सी है? कारपेट मेकिंग। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार इसी साल फिर से आ गई है।
अ रिवर विच मेक्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी, बता सकते हो? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है, बताइए। काली रिवर, तीस्ता रिवर, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो कफूर, मलिक कफूर, गलती हो रही है। यह है गंडक रिवर, गंडक रिवर। तीस्ता रिवर और काली रिवर ऐसे हैं भाई, ये नेपाल है और ऐसे हैं तीस्ता रिवर और काली रिवर, लेकिन ये जो गंडक रिवर है ये ऐसे जाती है, समझ गए? मतलब ये है नेपाल तो ऐसे मान लो नीचे से बह रही है, समझ गए? तो ये है गंडक रिवर। काली और तीस्ता तो ऐसे बहती हैं, साइड साइड में बह रही हैं। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। गंडक रिवर, ध्यान रखना, हमारे बीच में बॉर्डर बनाती है। विच स्टेट इज नोन एज बास्केट ऑफ एग्स, अंडों की टोकरी किस राज्य को बोलते हैं? जाहिर सी बात है, अंडों का प्रोडक्शन यहां सबसे ज्यादा होता है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी बोलते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा उत्पादन अंडों का यहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर इन इंडिया, भारत में चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में चमड़े का सबसे बड़ा उत्पादक है कानपुर। भारत का 64% चमड़ा अकेले कानपुर से बनाया जाता है। ओके, अभी तो इंडस्ट्री कम हो गई है यहां पर, बट फिर भी श्रिंक कितना भी हो, दूसरी जगह पर इंडस्ट्री है नहीं, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? हीरे सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित किए जाते हैं? ध्यान रखना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का नंबर नीचे है, लेकिन रशिया दिया हुआ है तो फिर तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पर आपसे पूछा होता गोल्ड, सोने के लिए, तो ध्यान रखना सोने के लिए फिर आंसर क्या हो जाता आपका? चाइना। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है गोल्ड का। अगर इसी जगह आपसे पूछ देता सिल्वर, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आपका आंसर हो जाता मैक्सिको, ठीक है? तो सोना, चांदी, हीरा तीनों आपको बता दिया मैंने। हीरे में रशिया, सोने में चाइना और चांदी में मैक्सिको। स्वीडन किसके लिए फेमस है पता है? स्वीडन आपका फर्नीचर के लिए फेमस है, यहां पर फर्नीचर सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदाविंद्र कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, आपसे कह रहा है यदविंद्र कप कौन से स्पोर्ट में खेला जाता है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? आंसर कर सकते हो। यदविंद्र कप कौन से गेम में खेला जाता है? यदविंद्र कप। राहुल रावत का कहना है टेबल टेनिस, राजा बाबू, मेरा राजा बाबू, लेकिन आंसर सही नहीं है। और बताइए, चलिए एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, मैंने एक एलिमिनेट कर दिया है भाई अपनी तरफ से। मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद सैफ अली का आंसर सही है, और ये कौन है? ये है शामान मौलाद। आंसर सही है आपका भी। जो लोग हॉकी बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ठीक है? हॉकी में यदवेंद्र कप खेला जाता है। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन था, मुझे पता था, बट अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट बस टर्मिनल इज सिचुएटेड इन विच सिटी, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहां पर है? ऐसा क्वेश्चन आई थिंक देखा नहीं होगा आप लोगों ने। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बीजिंग, चेन्नई, मुंबई या नागपुर? ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में है, ठीक है? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोफसिल बस टर्मिनल। क्या नाम है? मोफसिल बस टर्मिनल, जो कहां पर है आपका? यह है चेन्नई में। उम्मीद करता हूं सेशन आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है वो ये अनाउंसमेंट है, आप लोगों ने इस किताब को देखा होगा ल्यूसेंट, इसको लोग हवा मानते हैं। ल्यूसेंट के बारे में बोलते हैं भाई ल्यूसेंट अगर पढ़ ली जाए तो आपका भला हो जाएगा, स्पेशली रेलवे और एसएससी में। तो ल्यूसेंट आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर आया हूं। ये एक कोर्स है जो कि मैं लॉन्च भी कर चुका हूं अनअकैडमी प्लस पर, और ये 10 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें मैं क्या कराऊंगा, जैसे अभी मैंने 100 एमसीक्यू कराए हैं, इससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से 1500 एमसीक्यूज 15 दिन में लगातार कराऊंगा। सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, सबकी रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगी। अनअकैडमी प्लस पर अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, 10 तारीख से पहले, 10 जुलाई से पहले अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 10 जुलाई से मैं इस कोर्स को स्टार्ट करूंगा, 25 जुलाई तक मैं इसको खत्म कर दूंगा। ये मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777, आप इसका यूज कर सकते हो। और अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जो लोग भी आपको बोल रहे हैं 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है,
मैं इस खुले प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, वो केवल मूर्ख आपको बना रहे हैं, आगे हो सकता है आपका अकाउंट भी बाहर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, सही कोड का यूज करिए। 10% से ज्यादा डिस्काउंट अनअकैडमी पर अवेलेबल नहीं है। साथ में और अपकमिंग कोर्स बता देता हूं। करंट अफेयर का कोर्स 14 तारीख से उसी में लेकर आ रहा हूं जुलाई में। 2 दिन हुए हैं। जीएस का फुल कोर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है अनअकैडमी प्लस में, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको ये सब एक सिरे से पढ़ा रहा हूं। आगे आने वाले 2020 के हर एग्जाम के लिए वो होगा। अगर इसको आप कर लोगे तो नैया तो पार होना तय है। तो ध्यान रखिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का, जो भी। ये है वरुण 777 कोड, इसका यूज कर लीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस पे मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज कल फिर से मुलाकात होगी रात 10 बजे। कल का जो हमारा सेशन है उसमें करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे जून के महीने के। जून के महीने के जो लास्ट क्लास में करंट अफेयर थे उसी के आगे से पढ़ेंगे। हम लोग 5 क्लासेस करंट अफेयर की जून के महीने में कर चुके हैं। इस महीने में भी 5 क्लासेस करंट अफेयर की करेंगे। इस महीने की पहली क्लास होगी कल करंट अफेयर की। तो कल करंट अफेयर की क्लास 10 बजे मिलेंगे यहीं पर। परसों आपको बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आ रहा हूं, अभी बताऊंगा नहीं, आपके लिए सरप्राइज है वो, ठीक है। तो अब लगातार यहां पर क्लास होगी रात 10 बजे। आज भी है, कल भी होगी, परसों भी होगी, लगातार होती रहेगी क्लास। रात 10 बजे तो मुलाकात होगी। इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, भला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप ये नहीं बोलोगे कि सर कहां फंस गए आपके, आप बोलोगे मजा आया सर, ठीक है, बहुत कुछ मिला सीखने को। एंड डेफिनेटली एग्जाम ऐसे ही निकलता है जब आप एक सिरे से चीजों को कवर करते हो। आज की बात यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करो। ऐसे भी और भाई बंधु जो परेशान हैं, जिनको कंटेंट जीएस का मिलता नहीं है, उनको ये वीडियो शेयर करो। बोलो कि यार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, इन क्वेश्चन से भी भला होगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ऐसे ही पढ़ाए जा रहा हूँ, ये सारे PYQs हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे भाई बंधुओं के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए, ठीक है। आज की बात यहीं तक रखते हैं और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। सर आप सिर्फ कंप्यूटर के लिए सेपरेट क्लास ले सकते हो। देखो प्रतीक, मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, इस महीने कंप्यूटर की भी क्लास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा हर शिफ्ट में लगभग 2-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी थे। तो अगर आप लोग बोलोगे, अगर आपकी डिमांड 2-3 क्लास में आगे आई तो मैं कंप्यूटर की क्लास ले लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो फिर पढ़ने वाले बहुत कम रहे, ठीक है। ओके। और आज के जो मैंने आपको जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराए हैं, इन सब की PDF टेलीग्राम पे शेयर हो चुकी है, मेरे टेलीग्राम पर भी और अनअकैडमी टेलीग्राम पर भी। एक और चीज, रुक जाओ यहां पर, एक और चीज आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं, रुको। जिन लोगों को डेली के करंट अफेयर नहीं पता है मेरे कहां आते हैं, वो लोग यहां पर देख लें। डेली के करंट अफेयर आपको दिखा देता हूं। यूट्यूब पर जाना है, टाइप करना है वरुण अवस्थी, और ये मेरे थंबनेल है। इस तरीके का थंबनेल आपको दिखेगा डेली का, ठीक है। तो डेली सुबह 6 बजे मेरे करंट अफेयर आते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली सुबह 10 से 15 मिनट के करंट अफेयर सेशन आते हैं, वहां पर स्टैटिक जीके की क्वेश्चन भी कराता हूं डेली सुबह 6 बजे। तो इस तरीके का थंबनेल है, पहचानने में आसानी होगी। यूट्यूब पे जाके वरुण अवस्थी सर्च करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर डेली करंट अफेयर करना हो तो। करंट अफेयर जो पढ़ा देता हूं ऊपर वाले की दया से वही आ जाते हैं, तो परेशान मत होना। करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपका सुल्तान पढ़ा रहा है, उसके लिए आप बेफिक्र रहो बिल्कुल। CDS हो, CHSL हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत हो। जब तक मैं हूं परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लिया करो बहुत ज्यादा। GS की जिम्मेदारी मेरी है, जब बोल दिया तो बोल दिया, टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी अपना और सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में ध्यान दीजिए। GS की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब पढ़ा पढ़ाया आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। अगर मैं जाग के मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी करनी पड़ेगी। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पूजा जी वाला डायलॉग, मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। अगली बार मोहब्बत करिएगा तो जरा सोच समझ कर करिएगा। मैंने तो आपको माफ किया, शायद कोई और आपको माफ नहीं कर पाएगा। चलिए आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं ले लूंगा, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके सेशन ले लूंगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। कल फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम पर।